हेलो स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे जो पिछले वीडियो हैं 10th के, मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाए हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर, वो आपने देख लिए होंगे। आज मैं अपना जो 3rd वीडियो वो बनाने जा रहा हूँ, तो इसको देखते हैं। साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर एंड प्रूव R इज इक्वल टू 2F। ये हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर एंड एज यू नो you have done in mathematics, see spherical mirrors की the distances along positive x-axis you will take that is positive, towards negative x-axis that is you will take negative। अब वार डायरेक्शन में इस तरफ को आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इधर को क्या लेते हैं आप लोग, नेगेटिव लेते हैं। ये आप मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन भी करेंगे, जो कन्वेंशन मतलब जो हम पहले से लेते आ रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन हम मिरर के लिए करेंगे। तो नंबर फर्स्ट जो हमारी साइन कन्वेंशन है वो ये है, द ऑब्जेक्ट जो होगा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हम हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। नंबर सेकंड, द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray taken as positive and distances measured opposite to the direction of incident ray are taken as negative, उनको हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से all the distances are measured from pole of the spherical mirror। सभी के सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल से मेजर किए जाएंगे। नंबर फोर्थ, डिस्टेंसेस measured perpendicular to principal axis in upward direction taken as positive and downward taken as downward direction taken as negative। तो इसको मैं डायग्राम से आपको बताता हूं, तब आपको समझ आएगा। मान लीजिए ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या है पोल। तो इस पोल से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, इस पोल से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि हम ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जब हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो इंसिडेंट रे किस तरफ को जाएगी, टुवर्ड दिस साइड जाएगी। इसका मतलब इस तरफ वाले जो डिस्टेंसेस होंगे दे आर टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे होंगे दे आर टेकन एज नेगेटिव। मीन्स मान लीजिए हमारा जो डिस्टेंस अब इस तरफ को आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे फोकस है, फोकस बनता है, तो ये डायरेक्शन जो है इस तरफ को आ रही है। तो इस तरफ के जो डिस्टेंसेस होंगे दैट इज डिस्टेंस टुवर्ड्स
द लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, दे आर टेकन एज नेगेटिव, दे आर टेकन एज नेगेटिव, एंड टुवर्ड दिस साइड, टुवर्ड्स right side taken as positive, taken as positive, and distance measured in upward, suppose this is the distance in upward direction, this is the perpendicular in upward direction, this is taken as positive. In the downward direction they are taken as negative. इसकी बात हो रही है डिस्टेंसेस की, डिस्टेंस टेकन एज नेगेटिव एंड डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव. अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, टुवर्ड दिस साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव, टुवर्ड दिस साइड पॉजिटिव. तो मैं आपको जब हम जैसे सपोज करिए इसमें हम बात करें, ये जो हाइट है ए बी, इट इज पॉजिटिव, ये हाइट क्या है नेगेटिव. But about this distance, what is here PF focal length, that is minus f लेंगे, PF is minus f. तो कौन से कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है. तो जैसे मैंने लिखा कि मान लीजिए कोई मिरर है, उसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो आप एकदम से पहचान जाएंगे कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है. ऐसे मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका जो फोकल लेंथ होगा, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज positive because toward this side the distances are taken, toward this side, towards in the direction of incident ray, or we can say toward the right side, तो right side positive होगा. तो अगर मैं लिखूं कि focal length is equal to +2 सेंटीमीटर, what does it mean? ये कौन सा मिरर है? It is convex. और -2 सेंटीमीटर it is concave. भाई क्योंकि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा. तो आप जो मैंने यहां लाइनें लिखी हैं उनका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट, मींस ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे हम लोग. द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे. अपोजिट टू द इंसिडेंट रे वी विल टेक एज नेगेटिव. ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, पोल से मेजर करेंगे. Distance is measured perpendicular to the, see this is the perpendicular to the principal axis in the upward direction, and this is in the downward direction. Downward direction negative and upward direction will be taken as positive. So these are the sign conventions for our spherical mirrors. Spherical mirrors की sign conventions होंगी. ये ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, नीचे की तरफ को डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, राइट साइड में पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होंगे. और यही आप मैथमेटिक्स में भी करते हैं कि राइट साइड में जो डिस्टेंसेस होते हैं उसको आप क्या लेते हैं पॉजिटिव. जैसे रियल नंबर लाइन लेते हैं आप लोग, लेते हैं 0, तो इस तरफ वाले डिस्टेंसेस क्या लेते हैं +1 +2, और इस तरफ को -1 -2, तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या लेंगे, इस तरफ को नेगेटिव डायरेक्शन आ गई, माइनस लेंगे, इस तरफ को राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर को पॉजिटिव लेंगे, नीचे को नेगेटिव लेंगे. ओके, तो दिस इज द साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स. नाउ वी हैव टू प्रूव कि हमने किया कि R इज इक्वल टू 2f या फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है. ये हमने प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक हम लोग कॉनकेव मिरर ले लेंगे. ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है, पोल है. दिस इज द पोल, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. मान लीजिए हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी. व्हाट विल हैपन इफ एनी रे दैट विल passes through parallel to the principal axis, that ray after reflection it will passes through the focus. कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी. तो मान लीजिए यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से पोल से ये r होगा, और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये f होगा. दिस इज f होगा. हियर f इज नेगेटिव, r इज आल्सो नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. नाउ बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहां से ये हमें पता है दिस इज अवर नॉर्मल. व्हाई?
बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास करेगी तो ये क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा। यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे हो रहा है, मींस यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा, रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये थीटा, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल बन रहा है, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल, और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। दिस थ्योरम यू हैव प्रूव्ड इन 9th क्लास। दिस इज 2 थीटा, this is theta, this is theta, this is also theta, this is 2 theta. Why? Because it is the sum of these two interior angles is equal to the exterior angle. तो this is exterior angle. Exterior angle किसके बराबर होता है, angle is equal, triangle की बात हो रही है, triangle में is equal to sum of two interiors angles. तो यहां पे हमारा ये एंगल क्या बन गया, 2 थीटा बन गया। अब इसका अपर्चर स्मॉल है, हम लोग क्या करें, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, मान लीजिए हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एम एन मींस ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, draw perpendicular MN on principal axis. Why we have done this? Because N lies very close to P, so but we can say whatever your NF that is equal to PF. ये दोनों डिस्टेंस लगभग हमारा जो PF होगा या NF होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसे लिखते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PF, दोनों बराबर होंगे। अब हमारे पास यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, आपको 2 ट्राइंगल्स दिखेंगी, एक ट्राइंगल दिखेगी आपको MCP या MNC ट्राइंगल, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल MNC। व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर, tan थीटा इन दिस ट्राइंगल, बताएंगे आप लोग। tan theta is equal to perpendicular upon base. What is perpendicular here? MN is the perpendicular, means perpendicular upon base. तो यहां पे perpendicular क्या है, MN is the perpendicular divided by base, base is your NC. तो what is tan theta equal to, tan theta is equal to Mn upon Nc. This is our equation number 1. Now in also there is a right angle triangle that is MFN या NMF, right angle triangle NFN, right angle triangle NFM, NF में what is tan 2 theta equal to, because here the angle is 2 theta, so what is tan 2 theta equal to, that is perpendicular upon base, that is Mn upon NF. This is question number 2. Question number 2. Now this is, I think you will got understand it because you have studied about it in your trigonometry about tan theta. tan theta is equal to, आपके पास एक फार्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मीन्स P for perpendicular upon hypotenuse, this is sin theta, this is your cos theta, this is sin theta, what is this, this is cos theta, and what is this, perpendicular upon base, that is tan theta. तो perpendicular upon base is tan theta, base upon hypotenuse is cos theta, और perpendicular upon hypotenuse that is sin theta. So what is tan theta? Tan theta is equal to perpendicular upon base, so Mn upon Nc, and here is Mn upon Nf. Now students, when we do the ray optics, then one thing you have to remember कि this theta should be very very small,
क्या लेंगे हम लोग, थीटा को स्मॉल लेंगे। अगर स्मॉल लेंगे तो जो tan थीटा है इसको आप याद रखेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड आल्सो साइन थीटा इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। तो वी कैन राइट tan थीटा एज थीटा बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और ऐसे ही हम tan 2 थीटा को 2 थीटा लिखते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज tan थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू mn अपॉन nc। व्हाट इज 2 थीटा इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 2 थीटा इक्वल टू, दैट इज mn अपॉन nf। नाउ व्हाट वी विल डू, we will substitute the value of theta, putting the value of theta from 3 in 4 में डालने पर क्या आ जाएगा आपके पास। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, मैं इस साइड को कर देता हूं या इस साइड को कर दें, 2 इंटू थीटा, व्हाट इज थीटा, mn अपॉन nc इज इक्वल टू mn upon nf. Now mn is cancelled with mn, but you know nc is approximately equal to pc and nf is approximately equal to pf. What is pc? What is pc here? But we can say pc is equal to r. This is r. So what will taken as here 2 upon nc. What is pc? pc is equal to r is equal to 1 upon nf. What is nf? nf is equal to pf. What is pf? That is the focal length. So we can write here 1 upon f. 1 upon f we can write 1 upon f. अगर आप बोलेंगे सर कि it is minus r, तो this will cancel with each other because we will take it with sign convention minus. तो what will you got? 1 by f is equal to 2 by r. What is r equal to 2 by 2 into f. Yeah, what is f equal to r upon 2. So this we have proved. F is equal to r upon 2. So in this way we can prove it. F is equal to r by 2. You can also prove it for convex mirror also. So you can do this and prove it. So this is sign convention for reflection by spherical mirrors. So that's all. So you have to do the numerical based on it. तो I will give you a numerical, आपने घर में करना है या मैं करवा देता हूं आपको। The radius of curvature of a, number first is the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. 20 centimeter. What is its focal length? What is its focal length क्या होगी बताइए। देखिए हमारे पास r कितना दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, numerical number first. R is equal to 2f. Then what is f equal to r upon 2. What is r? That is 20 centimeter divided by 2. Then it is equal to 10 centimeter. This is the focal length of which one mirror? The mirror is 10 centimeter. Any spherical mirror. Suppose here the question is the radius of curvature of a concave mirror is 20 centimeter, but its focal length, then it is minus 20, then it is minus 10 centimeter. Okay, so you can solve the numerical based on it also. If focal length is given to you, then you can also find out मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि नेम the mirror which
give an erect and enlarged image, erect and enlarged image of the object। अब आपने देखा होगा कि जब हमने किसके बीच में, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज क्या बना था, एनलार्ज बना था। अब ये एनलार्ज बना था तो इसका मतलब नेम द मिरर, कौन सा मिरर होगा आपका, कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। तो यू कैन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। Okay, that's all. This is today topic. Okay, thanks.